द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्मकार और आईएफएफआई जूरी हेड ने जिस तरह से विवादित बयान दिया, इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया, उसके बाद से ही हर भारतीय उनकी आलोचना कर रहा है। आलम अब ये हो गया है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ये पूरा मामला दुनिया भर में पहुंच गया है और इसीलिए फिल्मकार की जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि इन सब के बीच अब इजराइल के राजदूत ने माफी मांगी है। एक नहीं, दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से इजरायली राजदूत ने कई सारे ट्वीट्स किए और उन्होंने इजरायली फिल्मकार और जूरी हेड नदव लापिड को जमकर सुनाया। दरअसल पिछले कई घंटे से भारत में लोग सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसके बाद ही भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलन ने वीडियो के साथ साथ नदव लापिड को एक खुला लेटर भी लिखा। उन्होंने ये ट्वीट अंग्रेजी में किया और ऐसा इसलिए ताकि हर भारतीय उनके इस ट्वीट को समझ सके। बताते चले आपको, इजरायली राजदूत ने माफी मांगी और साथ ही साथ अपने फिल्मकार से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। 1 से 6 पॉइंट्स में गिलन ने कहा, भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान की तरह माना जाता है। आपने इफ्फी में जजों के पैनल के हेड के भारतीय आमंत्रण का अपमान किया है। उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी से किए गए स्वागत का भी मजाक बना दिया। हमारे भारतीय मित्रों, फौदा सीरीज के कलाकारों को यहाँ बुलाया और उन्हें भारत में काफी प्यार मिला। आपको अपने बर्ताव के लिए आत्ममंथन करने की जरूरत है। मैंने मंच से भी कहा था कि हमारे दोनों देशों में कई समानताएं हैं क्योंकि हम एक तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं और जो हमारा बुरा पड़ोसी ही है। इजरायली राजदूत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा कि हमें भारत को लेकर विनम्र होना चाहिए, जहां का फिल्म कल्चर शानदार है और वो इजरायली कंटेंट भी पसंद करते हैं। राजदूत ने आगे कहा, मैं कोई फिल्म एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बिना अच्छे से पढ़े समझे असंवेदनशील तरीके से बोलना नहीं चाहिए। ये घटना भारत के लिए खुला जख्म है क्योंकि आज भी कई लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। हॉलोकास्ट सर्वाइवर का बेटा होने के नाते आपके बयान पर भारतीयों की प्रतिक्रिया देखकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। इतना ही नहीं, इजरायली राजदूत ने जूरी हेड को बाकायदा नसीहत दी और कहा, आप पहले जैसे खुलकर बोलते रहे हैं, आगे भी बोलिए, लेकिन मेरी सलाह है कि ये सब इजराइल में कीजिए, अपनी कुंठा दूसरे देशों पर मत निकालिए। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, आप वापस इजराइल जाकर सोचिएगा कि आपने क्या कहा है। हम इजराइल के प्रतिनिधि के रूप में यहीं पर रहेंगे। और आखिरी में गिलन ने कहा कि भारत और इजराइल के लोगों की दोस्ती काफी मजबूत है और आपने इसे जो नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ भी असर नहीं होगा। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हमारे मेजबान से मैं माफी मांगना चाहता हूं। इजराइल के राजदूत का भारतीयों ने खुले मन से स्वागत भी किया। देखा जाए तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और शायद इसीलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए वक्त रहते इजरायली राजदूत ने माफी मांग ली और इस मामले को खत्म करने की गुजारिश की। अब आप बताइए, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है।